हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। और ये देखिए, एंजल उठ गई है और सुबह के 7:30 हो रहे हैं और एंजल यहाँ पे बास्केट से ही कर रही है। टिंटिन ने रात में पूरी अपनी टॉय वाली बास्केट फैला रखी थी, तो मैं उठ के जैसे ही आई हूँ तो मैं देख रही हूँ ये इन कामों में लग गई है। तो ये बास्केट के लिए मैंने पूछा क्या कर रही है, तो ये बास्केट अपना ठीक से टॉय लगा रही है, क्योंकि टिंटिन का काम है फैलाना और एंजल का काम है सही करना। तो एंजल सुबह सुबह ये काम कर रही हैं। गुड मॉर्निंग। ओके, नहीं बुला रहे। देखो दीदी क्या कर रही है। गुड मॉर्निंग। ओके, नहीं उठो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग। चलो उठ जाओ। डैडी कहाँ है। डैडी कहाँ है। चलो हम जा रहे हैं टी बनाने। तुम्हारा मिक्कू लेके आएंगे। दिखाओ, फेस दिखाओ अपना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टिंटिन अभी सो रही है, उठ गई है। चलो चलो, उठो उठो उठो। चलो हम जा रहे हैं टी बनाने। तो यहाँ पे हमारी मॉर्निंग टी रेडी है और इसके साथ आप देख रहे होंगे ना, दाल मोट या नमकीन या बिस्किट, क्योंकि खाली चाय हम नहीं पीते हैं, क्योंकि मुझे वैसे भी चाय खाली मना है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं अपनी सुबह की टी पार्टी। और इनके पापा लेकर आ रहे हैं इनको, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ चाहिए, तो ऑफिस जाने से पहले पहले इनको शॉप पे ले जाना पड़ता है इनको, तभी ये मानती हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग। और अभी मैं नहा कर आई हूँ और ब्लॉग मॉर्निंग से ही शुरू हो गया था, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से मॉर्निंग कर लेती हूँ। तो हेड वॉश किया है और मैंने टावल गीली थी, दोनों टावल गीली थी। एक्चुअली मैंने मशीन भी लगा रखी है, 1 मिनट दिखाती हूँ। मशीन लगाई है अभी। ये देखिए बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं, तो मुझे मशीन मैंने अभी जस्ट लगाई है, तो टावल वगैरह उसी में डाल दी। तो मैंने टी शर्ट से अपने बाल को लपेट लिया है। और क्योंकि कल शिवरात्रि है तो कल मैं कोई काम रखूँगी नहीं। जो पोछा वोछा तो सब लग चुका है, अभी जस्ट पोछा वगैरह सारा कुछ लग के मेरी हेल्पर गई है लगा हुआ के। तो पहले मैंने सोचा कि कपड़े नहीं धुलूँगी, फिर मैंने सोचा कि कल शिवरात्रि है तो कल के लिए कोई भी काम पेंडिंग नहीं रखूँगी, क्योंकि आज अगर कपड़े नहीं धुले तो कल भी मैं नहीं धुल पाऊँगी और कपड़े हो जाएंगे बहुत सारे इकट्ठे, इसलिए मैंने मशीन लगा दी है। और मॉर्निंग आप सभी लोगों को, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत मज़े में होंगे। और मैं अभी जा रही हूँ एक और चाय बनाने। एंजल लाइट जला देना इधर की एक और, इसमें रोशनी की बहुत दिक्कत है। ये रही टिंटिन। टिंटिन हेलो बोल दो, मॉर्निंग बोल दो टिंटिन को। ये देखो टिंटिन। हेलो। हेलो। हाय। हाय। आज बहुत तेज़ धूप निकली है, मौसम सही है। 2 दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी, मौसम फिर से वैसे ही हो गया था, लेकिन हवा बहुत तेज़ है। और ब्रेकफास्ट में मुझे क्या बनाना है। ब्रेकफास्ट में मैंने ब्रेड वगैरह सेक दिया था, एंजल के लिए दूध और ब्रेड दे दिया था, तो अब मुझे डायरेक्ट लंच ही बनाना है, क्योंकि हस्बैंड आज भी खाना लेके नहीं गए हैं, वो चाय पी के गए हैं, क्योंकि 2 दिन से थोड़ा सा काम का लोड ज़्यादा है, इसलिए उनको लंच करने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए वो बाहर ही जो मिलता है वो खा लेते हैं, वो भी टाइम मिलता है तो उन्होंने मना कर दिया। और जब वो मना कर देते तो हम लोग क्या करते हैं, हम आलस कर जाते, फिर हम डायरेक्ट खाना ही बना लेते कि हम 2 लोग हैं और टिंटिन कुछ खाती वाती है नहीं, तो ये ऐसा कि टिंटिन को कुछ खिलाना है, थोड़ा सा खाती है, तो हम सोच रहे हैं कि हम क्या बनाएं, खिचड़ी बनाएं। हो सकता है हम खिचड़ी बना लें, मूड के ऊपर है, या फिर मैगी बना लेंगे। तो अभी तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ कपड़े धुलने और अपने लिए एक अच्छी सी चाय बनाऊँगी, फिर चाय बैठ के पीऊँगी। और हाँ, आपको अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए, सब्सक्राइब करके ही जाइए। चलिए मैं आप लोगों से थोड़ी देर में बातें करती हूँ। और यहाँ पे मैंने सर धोया था, हेड वॉश किया था, तो मैं वही सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि हेड वॉश करने के बाद सिंदूर लगा लेना चाहिए तुरंत, ऐसे काफ़ी देर तक नहीं घूमना चाहिए। तो वही मैं सिंदूर वगैरह सिंदूर लगा रही हूँ, और तो कुछ मैं लगाती नहीं हूँ, तो आज थोड़ी सी लिपस्टिक लगा रही हूँ कि चलिए, कभी कभी बिल्कुल सिंपल ही रहती हूँ, और ज़्यादातर मैं सिंपल ही रहती हूँ, कहीं बाहर जाना होता है तभी मैं कुछ करती हूँ, वरना मैं नहीं करती। तो आप देख रहे हैं ना, मैं यहाँ पे लिपस्टिक लगा रही हूँ, थोड़ा अजीब भी लग रहा है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो
मैं वही, और इधर मेरी मशीन भी चल रही है, साथ में कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए तो मैं सोची इसको निपटा लूँ फटाफट। तो मैंने बस सिंदूर लगाया है और लिपस्टिक, और कुछ नहीं, फेस पे मैं कुछ नहीं लगाती हूँ, बहुत कम ही, अगर कहीं जाना रहता है बाहर तभी लगाती हूँ। और बाल हैं अभी गीले, और बाहर बेर वाला आया है, तो आंटी अभी मेरी आई थी ऊपर है जो, तो उन्होंने कहा था बेर लेना है तो ले लो, लेकिन मैं अभी नहीं लूँगी, मैं शाम को ही सारी चीज़ें लूँगी, क्योंकि और भी सारी चीज़ें लेनी रहती है ना, बेलपत्र वगैरह, तो मैं जब मंदिर जाती हूँ ना उस वक्त ले लेती हूँ, सारी चीज़ें रास्ते में मिल जाती हैं, और मंदिर पे भी सारी चीज़ें मिलती हैं। तो कल मैं मंदिर इन्हीं के साथ जाऊँगी, कल शिवरात्रि है, जैसे शिवरात्रि हुई, कुछ फेस्टिवल ऐसे होते हैं कि हस्बैंड के साथ ही अच्छा लगता है जाना है, ऐसे तो चलो मंदिर आप अकेले भी चले जाते हो तो कोई बात नहीं, तो मैं सारी चीज़ें तभी ले लूँगी, बेर अभी नहीं लूँगी। तो बस अब मुझे कपड़े धुलने हैं, साथ ही साथ मेरे इधर कपड़े भी धुल रहे हैं, क्योंकि मैं क्या करती हूँ, कपड़े पहले धुलती हूँ साफ़ सफाई के पहले, लेकिन आज मैंने मशीन बाद में लगा दी कि मुझे निपटाने थे कपड़े कैसे भी। और यहाँ पे हमारी छोटी पंडितानी बैठी हुई हैं, यानी एंजल, जो पूजा कर रही हैं एकदम मगन होके, और इसे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है, भगवान जी को नहलाना, उनकी सेवा करना, जैसे भी आता है वो करती है, और बच्चों को लगाव होना ही चाहिए। और ये है मेरे कान्हा जी बैठे हुए, बहुत प्यार से देख रहे हैं। तो कान्हा जी को एंजल ही ज़्यादातर सुबह मॉर्निंग में नहला देती है, अगर मुझे लेट होता है, क्योंकि ठंडियों भर तो मैंने बताया ना मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं रहती थी, तो एंजल ही ज़्यादातर करती थी कान्हा जी को नहलाना और शिव जी को नहलाना ना। कपड़े यहाँ पे धुल चुके थे, और मैं वही कपड़े सारे डाल रही थी फटाफट फटाफट कपड़े, क्योंकि आजकल क्या है ना, मौसम 2 दिन से यहाँ पे हो रहा था ख़राब, तो अभी लंच में हमारा रेडी हो चुका है, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ लंच। ये देखिए लंच में, 1 मिनट बैक कैमरा कर देती हूँ। पहले तो मैंने सोचा था खिचड़ी बनाऊं, लेकिन मैंने अपना मूड चेंज कर दिया, और मैंने बनाया है मटर पुलाव, यानी तहरी, मटर, आलू, टमाटर, प्याज डाल के, यम्मी सी। और ये नए वाले चावल की है, जो आपको हल्की सी गीली लग रही है ना, क्योंकि नए चावल का स्वाद ही कुछ अलग होता है, और इसके साथ है दही। तो ये देखिए, ये रेडी हो गया हमारा लंच, और एंजल वहाँ पे कर रही है लंच टीवी देखते हुए, साथ में थोड़ा बहुत टिनटिन को भी खिला देगी, वैसे मैंने टिनटिन को खिला दिया है, और बस वो आलू आलू खाएगी थोड़ा थोड़ा। उसको एक्चुअली क्या है ना, वो बहुत शैतान है, कुछ खाना नहीं चाहती। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं लंच, फिर मैं आप लोगों से करती हूँ बातें। एक तो कैमरा रखना बड़ी दिक्कत है। तो घर पे तो ऐसे यम्मी। हेलो एवरीवन। तो मैं सारे काम फिनिश करके, लंच वंच करके, सबको लंच करा के, कपड़े वपड़े मेरे तो सुबह मॉर्निंग में ही धुल गए थे, और अब लगभग सूखने वाले होंगे, क्योंकि 2:45 हो रहे हैं, यानी 3 बजने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। कल के ब्लॉग में मैंने आपको बोला था ना कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है प्रेगनेंसी का, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और काफ़ी टाइम से मैंने ये चीज़ छुपा के रखी थी। वजह क्या थी? वजह पचासों वजह होती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे नहीं बता सकते हैं, या और भी अपने पर्सनल कुछ चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से नहीं बता सकते हैं। तो वो टाइम आ गया है कि मैं आप लोगों से अपनी चीज़ें शेयर कर सकूं। तो मेरा जो प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा था, मतलब स्टार्टिंग में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती थी।
मतलब इवन इतनी ज़्यादा ख़राब रहती थी कि मुझे पानी भी अच्छा नहीं लगता था, कि मैं पानी भी पीना पसंद नहीं करती थी, खाना तो बहुत दूर की बात है। फिर भी मैं ब्लॉग थोड़ा बहुत बीच में बना लेती थी और मैं हमेशा कहती थी मुझे डॉक्टर के पास, और अक्सर मेरा डॉक्टर के पास चक्कर लगता था, हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगता था। और उस टाइम क्या होता, कोविड का भी अभी 2 महीने 1 महीने पहले कोविड का बहुत ज़्यादा हो रहा था कि कोविड फैल रहा है, कोविड फैल रहा है। कोविड तो खैर अभी भी है, लेकिन उस टाइम बहुत ही ज़्यादा था ठंडियों में। तो मेरे यहाँ पे सबको फ़ीवर हो गया था, मेरे हस्बैंड को फ़ीवर हो गया था, उन्हें हाई फ़ीवर था। और उससे पहले फिर मुझे फ़ीवर हो गया था, ऐसे करके कि टिन को, एंजल को, सबको फ़ीवर हो गया था। तो फ़ीवर, और मुझे जब फ़ीवर हुआ था बहुत हाई फ़ीवर हुआ था, 103 102 ऐसे फ़ीवर रहता था। साथ में मुझे वॉमिटिंग बहुत होती थी, सर दर्द होता था, मतलब कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं थी जो मुझे नहीं हुई थी। अब इसमें क्या होता है कि आप दवाई नहीं खा सकते सारी, कि प्रेग्नेंट लेडी जो भी प्रेग्नेंट होती है उन्हें पता होगा कि डॉक्टर उनके लिए हर हर चीज़ की दवाई मना करता है। तो मैं अपनी डॉक्टर के पास ही जाती थी तुरंत ही, तो वो जो मुझे कहती थी वही मैं करती थी, और वो मुझे अलर्ट करती थी कि मतलब तुम इस टाइम बहुत सतर्क रहो, बीमार तुम्हें नहीं पड़ना है। जितना मैं सोचती थी कि मैं बीमार ना पड़ूँ, उतनी ही मैं बीमार पड़ती थी। कभी मतलब मुझे, अगर मैं अमरूद खा लूँ, जैसे मुझे फ्रूट उसने बोला कि तुम अमरूद खाया करो, फ्रूट बहुत खाया, मुझे कोई फ्रूट सूट नहीं करता था। अगर मैं अमरूद खा लेती तो मुझे ठंड लग जाती थी, मुझे खांसी, जुकाम, वॉमिटिंग शुरू हो जाती थी तुरंत। अगर मैंने आधा अमरूद भी खा लिया तो भी मुझे शुरू हो जाए, मतलब मेरे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है। मेरे साथ कभी नहीं हुआ, मेरी बेटियों की वक्त कभी भी नहीं हुआ। और इसी टाइम ऐसा हुआ कि मुझे कोई चीज़, इवन मुझे चाय इतनी पसंद है, चाय के बिना मैं नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मैं मतलब क्या तो नहीं, पानी की तरफ भी देखना नहीं चाहती थी, मेरी ऐसी हालत थी। तो मैं टाइम निकाल रही थी। एक बार शायद मैंने आपको करीब 1 महीने पहले किसी ब्लॉग में कहा भी था कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मैं डॉक्टर के पास क्यों जा रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मेरी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब ज़्यादा हो गई थी। कुछ दिन बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी नहीं करूँगी, जब थोड़ा सब कुछ सही होगा तभी मैं करूँगी आप लोगों से अपनी बातें शेयर, अपना सारा कुछ। और तो आप लोग जानना चाहते हैं कि मेरा कौन सा मंथ शुरू हो गया है। तो मेरा 6 मंथ स्टार्ट हो चुका है, काफ़ी टाइम के बाद बता रही हूँ मैं। मेरे 5 मंथ कंप्लीट होके 6 मंथ मेरा लग चुका है। और मेरी डिलीवरी डेट ऐसे ही पड़ेगी मई जून में, जो मुझे डॉक्टर ने दी है। और अभी मेरा लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड हुआ था 1 महीने पहले। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड होने वाला है अभी नेक्स्ट वीक में, एक और अल्ट्रासाउंड में उन्हें कुछ देखना है। तो उस अल्ट्रासाउंड का मैं वेट कर रही हूँ। वो मुझे कराना है, बीच में सारे टेस्ट। मैं अपनी जो डिलीवरी की जर्नी होगी वो शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ तक कि मैंने सोचा है कि मेरी जो बेटी है किमाया, वो 2.5 साल की हो गई है, उसके वक्त मेरे साथ क्या हुआ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मेरा कौन सा मंथ प्रेगनेंसी का शुरू हुआ है। मेरा 6 मंथ लग चुका है, इवन 6 मंथ में मेरे 1 वीक निकल भी चुके हैं। तो वही थोड़ा सा मैं, एक्चुअली क्या होता है जब घर में छोटा बच्चा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपने हेल्पर लगवा लिया, ठीक है, हेल्पर के साथ भी आपको लगना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं। हस्बैंड हमेशा आपको आपके साथ काम नहीं कर सकते कि आपको दोनों टाइम का खाना बना के दे देंगे या आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, क्योंकि जॉब भी है, जॉब की छुट्टियां नहीं मार सकते। या जो प्राइवेट जॉब करता है उसको पता ही होगा कि प्राइवेट जॉब में क्या होता है। तो हर दिन वो छुट्टी नहीं मार सकते। मैं डॉक्टर के पास अपनी फ्रेंड के साथ जाती थी, क्योंकि हर बार बीच में तो ऐसा हो गया था, मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी कि हर वीक मुझे डॉक्टर बुलाती थी, कभी कोई टेस्ट, कभी कोई टेस्ट, कभी कोई टेस्ट। मतलब मैंने इतने टेस्ट कराए हैं। अभी 5 मंथ में मेरा 3 बार अल्ट्रासाउंड हो चुका है, जबकि 3 ही अल्ट्रासाउंड होते हैं मेरे ख्याल से, मे बी, क्योंकि टेंटिन के वक्त मेरे 3 ही अल्ट्रासाउंड हुए थे। और ये चौथा अल्ट्रासाउंड होगा अब, जो मेरा नेक्स्ट वीक होगा, 1 हफ्ते बाद होगा, चौथा होगा। जाहिर सी बात है उसके बाद एक और होगा, यानी मेरे 5-6 अल्ट्रासाउंड हो चुक हो जाएंगे आराम से। तो मैं थोड़ा सा डरी रहती थी, मैंने कहा अभी नहीं करूँगी शेयर, अभी नहीं करूँगी।
और वीडियो बनाने में कि मैं इतना ही आप लोगों को दिखाती थी कि मैं कैसे पूरा दिखाऊँ, मैं कि अब तो नहीं छुपाया जा सकता कमेंट, मतलब चीज़ें अब धीरे धीरे सब चीज़ दिखने लगती है। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोगों से अब मैं शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मेरा 6 मंथ स्टार्ट हो चुका है प्रेगनेंसी का। और आप लोग मेरे लिए विश कीजिए, सब कुछ अच्छे से हो जाए, सब कुछ बढ़िया हो जाए। और मैं भी चाहती हूँ सब कुछ अच्छे से हो जाए। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। तो चलिए, इस ब्लॉग का एंड भी मैं अभी कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ब्लॉग भी स्टार्ट करना है। मैं भी जा रही हूँ एंजल की हेयर कटिंग कराने, उसके बाल काफ़ी लंबे हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी कटिंग करा दूँ, क्योंकि मुझे लगता है 7-8 महीने से मैंने उसके बाल नहीं कटवाए। तो वही वो इनके पापा तो कह रहे थे कि बॉय कट करवा दो, क्योंकि एक बार मैं इसको बॉय कट करवा चुकी हूँ। लेकिन बहुत लंबे बाल हैं मेरे, आप देख रहे हैं ना मेरे अभी ये लंबे हुए। आप मेरी पहले की वीडियो में जाके देखेंगे, इससे पहले इसी के माया ब्लॉग में, कि मेरे बॉय कट बाल है। कि जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था तो मेरे हस्बैंड ने मेरे बॉय कट बाल करवा दिए थे, क्योंकि उनको लड़कियों के बॉय कट बाल बहुत पसंद है, उनको लंबे बाल पसंद ही नहीं है, मतलब अनोखे हैं वो। तो वो मतलब अगर मैं अभी कह दूँ ना मैं बॉय कट करवाने जा रही हूँ, तो तुरंत खुश हो जाएंगे, हाँ जाओ करवा लो करवा लो। तो मैं सोच रही हूँ उसके ब्लंट कट करा दूँ इतने इतने। अब जाके देखती हूँ, उन्होंने तो मुझे यही बोला है कि बॉय कट ही करा दो उसके बाल। लेकिन नहीं, बॉय कट नहीं कराऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबे उसके बाल हैं और फिर बहुत दर्द होता है, बाल लंबे होके कट जाते हैं। तो चलिए, बात तो बहुत हो गई। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई, वीडियो लाइक कर दीजिए, न्यू है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिले, क्योंकि मैं बीमार थी इसलिए मैं ब्लॉग ढंग से नहीं बना पाती थी, कभी कभी कॉम नहीं होती थी, ऐसे ही पागलों की तरह शॉल लपेट के मैं रहती थी। क्योंकि क्या देखिए, ब्लॉग का मतलब ही यही होता है कि आप रियलिटी दिखाएं, आप मतलब जहाँ जो कर रहे हैं आप वही दिखाएं। मैंने आपको रियलिटी ही दिखाई है, जैसे मैं रहती थी वैसे मैं आपको दिखाती थी। क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, मेरा दिल कुछ नहीं करता था करने का, बस, और ठंड भी बहुत लगती थी। तो चलिए ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कुछ आपको अगर मुझसे कहना हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।